सभी को नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 8.1 का चतुर्भुज कक्षा 9वीं का प्रश्न नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। हमें दर्शाना कि जो वर्ग है उसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित भी समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। यानी कि ए बी सी डी हमें एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी 4 भुजाएं हैं और ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए इसकी चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी भुजाएं बराबर होंगी। और कोण बी, कोण सी और कोण डी, चारों कोणों के माप कितने आएंगे, 90 डिग्री आएंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है। हमें सिद्ध करना है कि इसके दोनों विकर्ण ए बी और सी डी बराबर होंगे। हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण बराबर होंगे, यानी कि हमें ए सी को बी डी बराबर दिखाना है। और साथ ही हमें सिद्ध करना है कि दोनों विकर्ण जो परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर इस बिंदु को हम ओ ले लेते हैं तो ये ओ ए ओ सी के बराबर दिखाना हमने, ओ बी ओ डी के, यानी कि विकर्ण जो ए सी और विकर्ण बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। यानी कि ओ सी ओ ए के बराबर आएगा और ओ बी ओ डी के बराबर आएगा। और चारों कोण, ये जो कोण है ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण, इन्हें एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। यानी ए ओ बी कोण, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी, ये जो चारों कोण हैं वो कितने डिग्री आएंगे, 90 डिग्री में सिद्ध करना है। तो इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि जो विकर्ण ए सी है वो विकर्ण बी डी के बराबर है। इसको सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, इन दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ए बी सी त्रिभुज और ए बी डी त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर है, जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। ये क्या है, दिया है, ये दिया हुआ है। जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। कि जो ये कोण, इसका ये कोण 90 डिग्री है तो इसका ये कोण 90 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है। और तीसरी जो ए बी भुजा दोनों त्रिभुजों में, ए बी डी में और ए बी सी त्रिभुज में, जो ए बी भुजा वो सांझी है, जो ए बी भुजा है वो ए बी के बराबर है। वो क्यों बराबर है? ये सांझी भुजा है। अतः हमने दोनों त्रिभुजों की, ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं और एक कोण, 2 भुजाएं एक कोण, और दूसरी त्रिभुज ए बी डी की 2 भुजाएं और उनके बीच का एक कोण। तो अतः भुजा कोण भुजा नियम से, कोण सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज है ए बी सी वो सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज ए बी डी के। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो ए सी भुजा है वो बी डी के बराबर आएगी। ये हमारा पहला पार्ट सिद्ध हो गया कि जो दोनों विकर्ण हैं उनकी लंबाइयाँ, जो ए सी विकर्ण है वो बी डी के बराबर है। तो हमने पहले पार्ट यानी त्रिभुज ए बी सी को ए बी डी के सर्वांग सम सिद्ध किया। और सी पी सी टी से जो 2 त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो जो ए सी पार्ट, वो जो ए सी है वो ए डी बी डी के बराबर आएगा। ये हमें सिद्ध करना था। ए बी सी ए बी डी, ये ए बी सी ये बी ए डी के सर्वांग सम होगा, सॉरी बी ए डी के सर्वांग सम होगा। तो ए सी भुजा बी डी के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि ए बी सी, क्योंकि कोण ए कोण बी के बराबर है तो कोण ए की जगह कोण बी आएगा और बी की जगह ए आएगा और सी की जगह डी आएगा, तो बी ए डी। ये हम थोड़ा ठीक कर रहे हैं यहाँ पे कि जो ए बी सी है वो बी ए डी के सर्वांग सम है, तो ए सी और बी डी बराबर आएंगे। अब दूसरे पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि जो ओ ए ओ सी के बराबर, ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी को सर्वांग सम से, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी, ये भुजा इसके बराबर आ जाएगी। ये हमें सिद्ध करना है। अब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में और त्रिभुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हैं कि जो ए बी भुजा है वो डी सी के बराबर है, दिया हुआ है। ए बी भुजा सी डी के बराबर है। नंबर 2, ये कोण इस कोण के बराबर है, जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी भुजा
डीसी के समानांतर है, क्योंकि वर्ग है तो ये भुजाएं समानांतर आएंगे हम सामने की, और ये एक तिर्यक रेखा है तो कोण 1 कोण 2 को बराबर है, कोण 1 बराबर है कोण 2। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि जो ए बी है वो समानांतर है सी डी के या डी सी के, और बी डी एक तिर्यक रेखा है, बी डी तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण है वो बराबर होंगे। उसी तरह जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है, कोण 1 कोण 2 के, कोण 3 कोण 4 के। जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है, क्यों, क्योंकि जो ए बी भुजा है वो डी सी के समानांतर है। अब जो ए सी है वो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो उसी नियम से, एकांतर कोण नियम से हमने इस कोण को इसके बराबर और इस कोण को इसके बराबर, और ये जो भुजा है वो इसके बराबर है, तो कोण भुजा कोण बराबर है कोण भुजा कोण नियम से। अतः एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, जो दोनों त्रिभुज हैं नियम से, जो ओ ए भुजा है, जो ओ ए, जो त्रिभुज ओ ए, जो त्रिभुज ए ओ बी है, ए त्रिभुज ए ओ बी है, वो सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज सी ओ डी के, क्योंकि ए ओ बी जो ए कोण है वो कोण सी के बराबर, तो सी ओ डी के सर्वांग सम होगा। अगर सर्वांग सम है तो जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर रहेगा, ओ ए बराबर है ओ सी, और दूसरा जो ओ बी है वो डी के बराबर आएगा, यानी जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर। हमने ये सिद्ध किया, पहले पार्ट में हमने सिद्ध किया कि जो ए सी दोनों विकर्ण बराबर हैं, फिर हमने सिद्ध कर दिया जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि वो एक दूसरे को समकोण समद्विभाजक, हमने समद्विभाजक सिद्ध कर दिया यहाँ पे, ये एक दूसरे के समद्विभाजक है, जो ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी ओ डी के। अब हमें सिद्ध करना है कि ये ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी के कोण कितने आएंगे, 90 डिग्री। उसके लिए हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी को लेकर चलेंगे। त्रिभुज ए ओ बी, अब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में, इन दोनों त्रिभुजों में जो ए बी भुजा है वो बी सी के बराबर है। क्यों है, दिया है ये आपको कि जो ए बी, जो ये दोनों त्रिभुज हैं ए ओ बी और बी ओ सी त्रिभुज में जो ये भुजा है इसके बराबर है। ओ ए बराबर है ओ सी भुजा, जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है। अभी भी सिद्ध किया, हमने सिद्ध किया है। और तीसरी इन त्रिभुजों के बीच में जो ओ बी भुजा है वो सांझी है, ओ बी बराबर है ओ बी, ये क्या है, सांझी भुजा। अतः तीनों भुजाएं, इन दोनों त्रिभुजों की ये भुजा इसके बराबर है, ये सांझी भुजा, ये भुजा इसके बराबर है। अतः दोनों त्रिभुज क्या आएंगी, अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के, सी ओ बी के। अगर सर्वांग सम है तो जो कोण इसका लिए अतः जो कोण ए ओ बी है बराबर है कोण सी ओ बी के बराबर आएगा। परंतु ए ओ बी और सी ओ बी दोनों कोणों का योग जो है 180 है। जो ए ओ बी कोण है आपका, ए ओ बी कोण, ए ओ बी और सी ओ बी कोण, इन दोनों कोणों क्योंकि एक लाइन पर बने तो दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180। परंतु दोनों कोणों का योग 180 है और दोनों कोण बराबर हैं। अतः ए ओ बी की जगह ए ओ बी और सी ओ बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए ओ बी प्लस ए ओ बी। अगर यहाँ पे सी ओ बी की जगह ए ओ बी रखेंगे तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी, 2 टाइम ए ओ बी कितना है, 180 डिग्री। तो ए ओ बी कोण कितना आएगा, ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि जो ए ओ बी कोण है, सी ओ बी कोण है, वो कितने डिग्री आगे, 90 डिग्री। और इसी तरह ए ओ बी का जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जो शीर्षाभिमुख कोण है ए ओ बी का, वो क्या आएगा, डी ओ सी, वो भी 90 डिग्री आएगा। और जो इसके शीर्षाभिमुख कोण है वो क्या आएगा, ए ओ डी। अतः चारों कोण कितने आएंगे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे। तो हमने सबसे पहले इन दोनों विकर्णों को बराबर दिखाया,
फिर हमने ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि लंब को समद्विभाजक दिखाया। और अंत में इन दोनों कोणों का बराबर दिखा करके इनका कोण 180 है, तो दोनों कोण कितने आएंगे, 90। यानी एक ये जो विकर्ण है, वर्ग के जो विकर्ण है एक दूसरे को लंब समद्विभाजक होंगे, ये हमें सिद्ध किया। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें, और वो एक दूसरे को, यानी ये विकर्ण इसके बराबर है कि OA OB के बराबर और OC OD के बराबर, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं और बराबर भी हैं, तो वह एक वर्ग होता है। अब पिछले समय हमने क्या किया था, अगर वर्ग है तो उसके विकर्ण बराबर होंगे और परस्पर समद्विभाजित करेंगे समकोण पर। अब ये इसको रिवर्स है कि विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होगा। तो हमें दिया क्या हुआ है, चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD, जो AC विकर्ण और BD के बराबर है, और जो OA OC के बराबर है, OB OD, यानी कि और विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक भी हैं, OA OC के बराबर और OB OD के बराबर, ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है, यानी ये चतुर्भुज हमें एक वर्ग सिद्ध करना है। तो उसको सिद्ध करने के लिए पहले प्रमाण करते हैं, क्योंकि ABCD में ABCD जो चतुर्भुज में विकर्ण जो विकर्ण है AC और BD एक दूसरे के समद्विभाजक हैं, नंबर 1 तो भाजक हैं और बराबर हैं, और दोनों विकर्ण क्या हैं, बराबर हैं। भाई दोनों ABCD चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण हैं AC और BD वो एक दूसरे के बराबर भी हैं और समद्विभाजक भी हैं, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया गया है, बराबर भी और समद्विभाजक है। इसलिए जो ABCD हमारा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? अगर किसी चतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर हो जाएं और एक दूसरे के समद्विभाजक हो जाते हैं तो वो जो चतुर्भुज ABCD वो क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी कि हमने ABCD को एक वर्ग सिद्ध करना है, हमने इसको एक समांतर चतुर्भुज तो दिखा दिया हमने कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज को हम वर्ग कैसे सिद्ध करेंगे? अगर हम सिद्ध कर देते हैं कि इसकी चारों भुजाएं और एक कोण A कोण B या कोण C या कोण D एक 90 डिग्री है तो ये वर्ग बन जाएगा। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज कैसी है? क्योंकि ABCD के जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे के समद्विभाजक हैं और बराबर भी हैं, इसलिए ABCD का एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब ABCD को हमें क्या प्रूव करना है? वर्ग प्रूव करना है। तो वर्ग प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि जो इसकी भुजाएं हैं, सभी भुजाएं AB BC CD और AD बराबर होंगी। तो उसको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। जो AB भुजा है वो CD के बराबर आएगी, और क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, और जो BC भुजा है वो AD के बराबर आएगी, ये होगा। अब हमें AB भुजा को BC के बराबर सिद्ध करना है। ये भुजा इसके बराबर है, अगर हम ये दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर देते हैं तो ये भुजा इसके बराबर तो ये इसके बराबर भी हो जाएगी, और ये भुजा इसके बराबर है, ये आमने सामने भुजा बराबर है, तो चारों भुजाएं आपस में क्या आएंगी? बराबर। तो हम इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना चाहते हैं। तो त्रिभुज AOB में और त्रिभुज COB में, इन दोनों त्रिभुजों में लेकर चलते हैं। अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB में, इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले जो OA भुजा है वो OC के बराबर है, ये दिया हुआ हमें। जो OA भुजा है वो OC के बराबर हमें दी गई है। दूसरा जो OB भुजा है वो समद्विभाजक है, ये भुजा क्या है? इसकी समद्विभाजक है। OA OC के बराबर है, और जो दूसरा OB के बराबर है, जो OB के बराबर है, और तीसरा ये जो दोनों कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर आपको दिए नहीं हुए हैं। आपको ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा हमारे पास हांजी है, और हमें ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करना है। तो
अब इस भुजा को इसके बराबर सिद्ध करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना होगा। तो इसकी ये भुजा इसके बराबर और ये सांझी भुजा है। हमारे पास दो पार्ट ही हैं जो हमने क्या दिखाए हैं, बराबर हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास नहीं मिल रहा, तो हमें कुछ एडिशनल हमें प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो उसके लिए क्योंकि इसके विकर्ण बराबर हैं और परस्पर समद्विभाजक हैं, विकर्ण बराबर है और परस्पर समद्विभाजक हैं, तो हम इन दोनों कोणों का योग कितना 180 आएगा। अगर हम दोनों को बराबर ध्यान देते तो हर एक कोण कितने डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इसके लिए अब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, हमें दिया हुआ है, और हमें ये कोण इसके बराबर सिद्ध करना है या ये कोण इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें किसी भी दो कोणों को आपस में बराबर दिखाना होगा। तो अब इस भुजा के सामने का जो कोण है ये इस त्रिभुज OAB में भुजा के सम्मुख कोण और इस भुजा के सम्मुख कोण, जो कोण ये है कोण इसके बराबर आएगा और ये कोण इसके बराबर आएगा। तो तीसरा कोण अपने आप जो कोण AOB, जो कोण AOB और जो कोण COB वो आपस में बराबर आएंगे। क्यों? त्रिभुज कोण नियम से, त्रिभुज कोण नियम से। तो हमने क्या सिद्ध किया, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा सांझी और ये भुजा इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COB के। किस नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से, साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या आएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो AB भुजा है वो CB के बराबर आ जाएगी। यानी हमने क्या सिद्ध कर दिया कि जो AB भुजा वो CB के बराबर आएगी। अब AB भुजा BC के बराबर है और AB भुजा यहाँ पे CD के बराबर भी है और BC भुजा AD के बराबर। अतः साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुज सर्वांग समता नियम से हमने त्रिभुज AOB को त्रिभुज COB के सर्वांग सम सिद्ध किया। ये दोनों त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB दोनों के दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम। कैसे? ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये सांझी भुजा है, तो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या जाएंगी, सर्वांग सम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो AB भुजा वो CB के बराबर आएगी। ये जो AB भुजा है वो CB के बराबर आएगी। AB भुजा CD के बराबर पहले से थी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा भी इसके बराबर आएगी, और ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर भी आएगी। यानी ये चारों भुजाएं आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर। अतः AB और CB अगर बराबर है तो AB, BC, CD और AD चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या आ जाएंगी, बराबर। अतः हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया था, इसको ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो अतः ABCD क्या बन जाएगी, एक समचतुर्भुज बनेगी। अब हमें अंत में प्रूव करना है कि जो ABCD है उसका प्रत्येक कोण, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D को क्या दिखाना है, 90 डिग्री। यानी इनमें से किसी एक कोण को हमें 90 डिग्री दिखाना है। तो उसके लिए हम त्रिभुज अब लेकर चलेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में सबसे पहले जो BC भुजा वो AD के बराबर है, आमने सामने की भुजाएं। जो BC भुजा है त्रिभुज ABC ये त्रिभुज और ABD ये त्रिभुज, तो ये भुजा इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि आपको दिया गया है, क्योंकि आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा जो विकर्ण AC है वो BD के बराबर है और एक भुजा जो AB है वो AB के बराबर साझा है। तो पहला कि AB बराबर AD दिया है, दूसरा जो AB भुजा है वो AB के बराबर है, ये सांझी भुजा होगी, और तीसरा जो AC विकर्ण है वो BD विकर्ण के बराबर है। विकर्ण बराबर दिया है, ये भी आपको दिया है। अतः हमने क्या सिद्ध किया कि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज ABD की तीनों भुजाओं के आपस में बराबर हैं। अतः साइड 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 भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज BAD के। जो त्रिभुज आपस में ABC त्रिभुज BAD के क्या हो जाएगी, सर्वांग सम। सर्वांग समता नियम भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। इसका मतलब ये होगा जो कोण A है वो दोनों का कोण B के बराबर आ जाएगा।
यानी कि बी ए डी या डी ए बी जो कोण है, कोण ए बराबर कोण बी, परंतु हमें दिया हुआ है कि जो कोण ए है कोण बी, उन दोनों का जोड़ कितना है 180। क्यों? क्योंकि जो ए डी भुजा है वो बी सी के समानांतर है। तो समांतर रेखाओं के बीच के जो अंतःकोण होते हैं उनका जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। और कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है और दोनों का जोड़ 180 है। इसमें ये होगा कोण ए और कोण बी बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर आएंगे 90 डिग्री के बराबर। भाई दो कोणों का जोड़ 180 है और दोनों कोण बराबर हैं, तो तभी होगा जब एक 90 का तो दूसरा भी 90 का, 90 + 90 180। अतः जो कोण ए है कोण बी है और जो कोण सी है और कोण डी है, चार कोण कितने डिग्री के आ जाएंगे 90 डिग्री के। अतः हमने क्या सिद्ध किया, जो विकर्ण अगर बराबर थे तो एक समांतर चतुर्भुज बनी, समांतर चतुर्भुज से एक समचतुर्भुज बनी, और समचतुर्भुज के अगर एक कोण पर 90 डिग्री दिखा देते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी, तो आपकी समचतुर्भुज क्या बन जाएगी। अतः ए बी सी डी क्या है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है। ये मैं सिद्ध करना था। ये अंत में क्या लिखेंगे कि अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।